नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक में रिन्यूएबल एनर्जी और आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया गालीबाज बच्चों को माफ, कहा हम नहीं चाहते हमारे बच्चे कोर्ट कचहरी के लगाए चक्कर। गालीबाज लड़की ने पीएम मोदी और देश से माफी मांगी, कहा अपनी भाषा शैली पर शर्मिंदा है। नोएडा थाने में दर्ज हुई है शिकायत। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए, कोलकाता में 209 रुपए सस्ता। घरेलू में बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नाम पूछकर 2 हिंदुओं को गोली मारी। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे। गुजरात उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी बिहार समेत 3 राज्यों में सामान्य से कम बारिश। असम में 82 मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मां शारदा परिसर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों में से अवगत कराना तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन साहब के निर्देश पर पूरे रीवा संभाग के सभी थाना और चौकियों में आज एक बार फिर लगातार चौथे माह पुलिस जन चौपाल का आयोजन किया गया है। आज मैहर जिले के सभी थानों में एक दिन का जन चौपाल आयोजित है। मैं यहाँ आज देवी जी में जन चौपाल में शामिल हुआ हूँ। इन चौपालों का उद्देश्य जनता से रूबरू होना है, जनता के बीच में परिचर्चा करके मुख्य रूप से जो पुलिस संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना है, उनका समाधान कैसे हो। पवित्र नगरी में हमारे मैहर धाम में पुलिस वालों के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम रखे गए, मैं ये कहती हूँ बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह लोगों से जुड़ाव बनेगा पुलिस वालों का, वो जनता के बीच में आएंगे तो लोग अपनी समस्याएं खुल के उनके सामने रख पाएंगे। नहीं, पुलिस बल का डर वैसे भी जनता के बीच में बहुत ज्यादा है। अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दबते रहते हैं, डरते रहते हैं, उनसे भागते रहते हैं। बचाव के उपाय बताएं। जान व्यक्ति के साथ बैंक और जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। और खबर डिंडौरी से है, जहां पर शिक्षा विभाग से जुड़ा एक कथित विभागीय मैसेज पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जहां शिक्षा विभाग से जुड़ा कथित विभागीय मैसेज पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल संदेश में दावा किया गया है कि जिले के स्कूलों में किसी भी पत्रकार या बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। साथ ही स्कूल परिसर की फोटो और वीडियो बनाने तथा मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी या बाइट देने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। वायरल मैसेज में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी स्कूल की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। और इस संदेश के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पूरे मामले में भ्रम की स्थिति बन गई है। हालांकि विकासखंड शिक्षा अधिकारी सतीश तुर्वे ने वायरल मैसेज को पूरी तरह फर्जी बताया है। मेरे द्वारा नहीं लिया गया है, न कोई ऐसा फरमान जारी किया गया। अभी कहाँ से आया है ये, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
तो इस पर क्या कोई कार्रवाई आगे? मैं अपने उच्च अधिकारियों से मैं चर्चा करूंगा इस संबंध में कि कहाँ से ऐसे वायरल है कि कौन सा है। अंबिकापुर से खबर, जहां पर आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन क्लीन के तहत आबकारी विभाग की कार्रवाई। बता दें कि 24 घंटे में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अंबिकापुर से विक्रेता, बलरामपुर से सप्लायर गिरफ्तार। 130 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। डीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सहायक आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अंबिकापुर से विक्रेता, बलरामपुर से सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत आबकारी विभाग की कार्रवाई। अंबिकापुर से खबर, आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। खबर बेमेतरा से, जहां उप मुख्यमंत्री एवं बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को जनसेवक की भावना से कार्य करते हुए बेमेतरा को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानसून को देखते हुए किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, जल जीवन मिशन के प्रभावी संचालन और क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जीवन दीप समिति की बैठक और उसके बाद जिले की समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है। जीवन दीप समिति में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जनरेटर खरीदी से लेकर अन्य उपकरणों की खरीदी, दवाइयों की खरीदी, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय जीवन दीप समिति की बैठक में लिए हैं। खबर बलरामपुर से, जहां जिले के रघुनाथ नगर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कमलपुर में सार्वजनिक मार्ग पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के रेहवार तक जाने वाले शासकीय रास्ते पर कुछ लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया, जिससे पूजा पाठ और आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों के अनुसार शासन द्वारा देवस्थल से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए सेटलमेंट की शासकीय भूमि पर सार्वजनिक मार्ग छोड़ा गया था। आरोप है कि गांव के 3 लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। समस्या है कि चौरा हम लोग के पूर्वजों का देन है, बनाया हुआ है। पूर्वज लोग डेथ हो गए, उसके स्थान पर हम लोग गांव के काम करते हैं, चौरा का भैया बरुआ का भी काम करते हैं। और हम लोगों के लिए रास्ता आने जाने के लिए जो गवर्नमेंट सप्लीमेंट की भूमि जो थी रास्ता, उसमें अतिक्रमण कर करके रामललित, सुभाष और रामचंद्र बैजनाथ के द्वारा पक्के का निर्माण बनाया जा रहा था। जिस समय हम वार्ड रघुनाथ नगर जाकर तहसील में इसका स्टे आदेश जारी कराया। हम लोगों को ये परेशानी है कि हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बहुत हम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि हमारे पुराने रास्ता जो था वो बंद हो चुका और दूसरे का बगल में उत्तर में दूसरे का पट्टा है, दक्षिण में दूसरे का पट्टा है, तो अपने पट्टे में कोई जाने नहीं देगा। तो यही हम लोगों से विनय है कि शासन सरकार हम लोग को रास्ता हम लोग को देने के लिए कृपया करें। खबर कबीरधाम से है, जहां पर लोहारा थाना क्षेत्र में हुए महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के पति द्रोणाचार्य वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पत्नी किरण वर्मा के चरित्र पर संदेह के चलते वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम सिंगारपुर में 16 जुलाई को किरण वर्मा का शव खेत में ट्यूबवेल के पीछे मिला था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है और साइबर सेल की मदद से साक्ष्य जुटाई। जांच के दौरान पति द्रोणाचार्य वर्मा के बयानों में विरोधाभास सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। सोलह जुलाई को थाना लोहारा क्षेत्र में सिंगारपुर के रहने वाला द्रोणाचार्य के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की आशंका से उसका सूचना थाने में दर्ज कराई गई थी। इस पर से मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी और प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला समझ में आने पर BNS की धारा 103 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और लगातार विवेचना के दौरान में उसके पति पर शक संदेह का था, लेकिन चूंकि स्पष्ट नहीं होने पर लगातार मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की जा रही थी और गांव वालों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जब वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने हत्या करना स्वीकार किया है और उसके पति को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। शक्ति आतंक का शिकार बना छत्तीसगढ़ का बेटा। कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक युवक की मौत हो गई है। शक्ति के दीपक रात्रे की आतंकियों ने ली जान। मजहब पूछकर आतंकियों ने मारी गोली। मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गया था युवक। बता दें कि परिवार के 1 साल पहले पहुंचा था कुलगाम। ईंट भट्टे में काम करने के लिए गया था कुलगाम। पत्नी और मासूम बच्चों को छोड़ गया पीछे। हरदीडी और बुंदेली गांव में पसरा मातम। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने घटना की जानकारी दी।
अमरोहा से खबर, जहां पर आधी रात भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। कोतवाली में धरने पर बैठे आईटी सेल जिला संयोजक मनीष कुमार दक्ष ने लगाया आरोप। दरोगा सिपाही पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक छोड़ा धरना। पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं के बीच चली वार्ता। जिलाध्यक्ष के आश्वासन के बाद कोतवाल को सौंपी गई है तहरीर। बता दें कि सुबह 4 बजे समाप्त हुआ धरना। कोटद्वार के अमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत के अनुसार के गुलदार प्रभावित देवराना गांव में वन विभाग ने हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिछले कई दिनों से गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार के बढ़ते हमलों को लेकर वन विभाग और क्षेत्र विधायक के खिलाफ नाराजगी जताई है। इसके कारण झाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची वहाँ पर झाड़ियाँ हो रखी हैं और उन झाड़ियों के कारण जो है कि बाघ वगैरह जो लेपर्ड है वहाँ पर काफ़ी संख्या में वहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जो जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं, जो गांव में निकलते हैं, आना जाना आवागमन को लेकर काफ़ी लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने इसका तत्काल संज्ञान लिया और कल ही इसमें जो है कि रात्रि में आदेश हो गए थे कि उस जो देवराना ग्राम सभा में है वहाँ पर पिंजरा पहुँचा दिया गया। हरिद्वार में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान अनोखा और भाविक दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। गंगाजल लेने पहुंचे शिव भक्तों के बीच 2 पोते अपने 100 साल की दादी को कांवड़ में बैठाकर यात्रा करते नजर आए। पोतों के इस प्रेम और सम्मान को देखकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। बताया गया कि दोनों पोतों ने अपनी दादी को कांवड़ यात्रा पर साथ ले जाने का संकल्प लिया था। अयोध्या से खबर, जहां पर राम मंदिर दान हेराफेरी का मामला नई एसआईटी ने जांच शुरू की। डीआईजी सोमेन वर्मा, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर कर रहे हैं जांच। आरोपित करीब 200 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। आरोपित करीब 200 लोगों को भेजे गए नोटिस। नई एसआईटी ने जांच की शुरू। हरिद्वार से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। दोपहर 12:45 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। युवा शक्ति कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का साथ गरिमाबाज पे रुक करेंगे खबरों की ओर। कोटद्वार के अमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत किमसार की गुलदार प्रभावित देवराना गांव में वन विभाग ने हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। पिछले कई दिनों से गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार के बढ़ते हमलों को लेकर वन विभाग और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 20 दिनों के दौरान गुलदार के हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक गुलदार को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भी वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से देवराना गांव के पास पिंजरा स्थापित कर दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही हमलावर गुलदार को पकड़ा जा सकेगा और क्षेत्र में फैली दहशत कम होगी। फिलहाल वन विभाग की टीम गुलदार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। यहाँ बहुत ऊंची ऊंची वहाँ पर झाड़ियाँ हो रखी हैं और उन झाड़ियों के कारण जो है कि बाघ वगैरह जो लेपर्ड है वहाँ पर काफ़ी संख्या में वहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जो जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं, जो गांव में निकलते हैं, आना जाना आवागमन को लेकर काफ़ी लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने इसका तत्काल संज्ञान लिया और कल ही इसमें जो है कि रात्रि में आदेश हो गए थे कि उस जो देवराना ग्राम सभा में है वहाँ पर पिंजरा पहुँचा दिया गया। हरिद्वार में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखा और भावुक दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गंगा जल लेने पहुंचे शिव भक्तों के बीच 2 पोते अपनी 100 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर यात्रा करते नजर आए और पोतों के इस प्रेम और सम्मान को देखकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। बताया गया है कि दोनों पोतों ने अपनी दादी को कांवड़ यात्रा पर साथ ले जाने का संकल्प लिया था। उन्होंने दादी को कंधों पर उठाकर हरिद्वार से गंगा जल लिया, अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। पोतों का कहना है दादी को कंधे पर उठाना उनके लिए कोई बोझ नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और आशीर्वाद पाने का मौका है। उन्होंने कहा कि दादी ने जीवन भर परिवार को संभाला है, इसलिए उन्हें तीर्थ यात्रा कराना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर ताड़ीवाला रोड क्षेत्र में नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन्स डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से 700वीं वर्ल्ड रिकॉर्ड यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल पैडमैन डॉक्टर वीरेंद्र दवे, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वृषाली रणधीर और दीप्ति शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वृषाली रणधीर ने बताया कि ताड़ीवाला रोड एक स्लम क्षेत्र है, जहां कई महिलाओं को आर्थिक परेशानियों के कारण मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कई महिलाएं सैनिटरी पैड खरीदने में सक्षम नहीं होती, कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं और जिससे संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हजारों लाखों में बात जाएगी, इसलिए इतना तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पैड यात्रा का ये मिशन है वो 2021 में चालू हुआ है। 2021 से पहले भी हमारा तो वर्क चालू ही था,
लेकिन उसका जो कार्य करने की पद्धति में प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की उपस्थिति कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में तैनात सफाई कर्मचारियों से लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन पर शिक्षकों के अपमान का आरोप लगाया। संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाएं सदर विधायक अनिल प्रधान के आवास पहुंचे, उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण और शिक्षकों की निगरानी के लिए शासन स्तर से विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद चित्रकूट जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाकर सफाई कर्मचारियों से शिक्षकों की उपस्थिति लेने का आदेश जारी किया है, जो शासनादेश के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से शिक्षक खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो आज का समय हमने अनुरोध किया था, स्वयं काम का समय रखकर क्या है शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ हो रहा है, उस आवाज़ को आप विधानसभा में उठाइए और शिक्षकों के सम्मान को वापस दिलाइए, उनको न्याय दिलाइए। केवल आज हम इसके लिए आए हैं और प्रदर्शन तो हम इसके बाद जब हमारी मांग नहीं मानी जाए इसके बाद प्रदर्शन करेंगे। और उस प्रदर्शन केवल जनप्रतिनिधियों को नहीं होगा, प्रदर्शन जो होगा वो सड़क पर होगा, प्रदर्शन जो होगा क्रमिक अनशन के रूप में होगा और लगातार क्रमिक अनशन चलाया जाएगा। और अब सीधा आपको आंध्र प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। इस विशाल रैली की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
वो सोच नहीं संकल्प है, वो व्यक्ति नहीं एक युग की शक्ति है, जिनकी दृष्टि में विकसित भारत का सपना है, जिनके नेतृत्व में। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे आंध्र प्रदेश से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए मंच पर पहुंच चुके हैं और रैली के दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से जो स्थानीय कलाकार हैं वो उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर लौटेंगे। आज प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातों के बाद आज होगी वापसी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, सुबह छत्तीसगढ़ सदन से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:05 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आम खबर आपको हम बता दें। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर लौटेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधे निवास जाएंगे मुख्यमंत्री साय। आम जानकारी आपको हम बता दें। एयरपोर्ट से सीधे निवास जाएंगे मुख्यमंत्री साय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर लौटेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, सीबीआई कोर्ट का रिश्वत मामले में बड़ा फैसला। रेलवे गुड्स क्लर्क दुर्गेश को कोर्ट ने दोषी ठहराया। रिश्वत लेने के मामले में सुनाई 4 साल की सजा। दोषी पर लगाया गया 10,000 रुपए का जुर्माना। 2017 में रायबरेली के दरियापुर जंक्शन का पूरा मामला, सीमेंट कंपनी से टिमरेज शुल्क कम कराने का आरोप। सीबीआई ने 7200 रुपए रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया अपना फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
2017 में रायबरेली के दरियापुर जंक्शन का पूरा मामला। आगे बढ़ेंगे खबर को। लखनऊ से खबर। यूपी में रिकॉर्ड एमएसपी से किसानों को मिल रहा लाभ। रिकॉर्ड गेहूं खरीद से किसानों को मिली आर्थिक मजबूती। 9 सालों में 51.70 लाख किसानों से सरकार ने खरीदा गेहूं। खरीद केंद्रों के विस्तार से आसान हुई प्रक्रिया। निर्धारित लक्ष्य से अधिक भी खरीदा गया गेहूं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खरीद केंद्रों के विस्तार से आसानी की बात। निर्धारित लक्ष्य से अधिक भी खरीदा गया गेहूं। बड़ी खबर आपको बता दें। रिकॉर्ड गेहूं खरीद से किसानों को मिली आर्थिक मजबूती। नौ सालों में 51.70 लाख की बात सामने आई। रिकॉर्ड गेहूं खरीद से किसानों को मिली आर्थिक मजबूती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रिकॉर्ड गेहूं खरीद से किसानों को लेकर अहम बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
और इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, आरटीओ की 39 सेवाएं ऑटो अप्रूवल मोड में होंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ऑटो अप्रूवल मोड में होंगी सेवाएं। सारथी पोर्टल को 27 और वाहन पोर्टल की 12 सेवाएं संचालित होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पात्र आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी बीच अंबिकापुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर, खाद की ओवर रेटिंग पर कृषि विभाग की कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गरिमा में कृष्णा कृषि सेवा केंद्र को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता दें। किसानों से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत पर हुई जांच। मॉनिटरिंग करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां चोरों का आतंक देखने को मिला है। मेरठ में चोरों का आतंक देखने को मिला। देर रात घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी। नकाबपोश चोर ने लॉक तोड़कर बाइक्स पार किया। पूरी वारदात कैमरे में हुई कैद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देर रात घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पहले प्रहलाद नगर मेन रोड पर कई वाहनों को टारगेट किए जाने की बात सामने आई। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर मासिक सीजन टिकट सुविधा शुरू। अवध बस अड्डे पर मासिक टिकट सुविधा शुरू किए जाने की बात सामने आई है। एक अगस्त से एमएसटी सुविधा की हुई शुरुआत। 16 रूटों के दाने के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ। कैसरबाग अवध बस स्टेशन से भी बनेगा एमएसटी।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से 3 बजे तक काउंटर पर बनेगा स्मार्ट कार्ड। इन डॉक्यूमेंट के जरिए बनवा सकते हैं मासिक MST। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का